हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का जो चैप्टर है आपका बहुपद, उसका ऑब्जेक्टिव का हम लोग सवाल देखेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 6 प्रकार का सवाल देख कर जाना है और यकीन जानिए कि 6 प्रकार का सवाल में आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो टाइप वाइज देखने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जो था हमारा उसका भी हमने टाइप वाइज देख लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है इसका पहला पार्ट तो उसको ज़रूर देख कर जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको टाइप 1 का बात करते हैं तो टाइप 1 में किस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बहुपद में से। तो आपको इससे ग्राफ वाला सवाल देखने को मिलेगा जो काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पर आपको जैसे y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है और बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपसे पूछ लेगा। तो अगर यहाँ पे पी एक्स बोल दिया है यानी कि तो एक्स वाले लाइन को आपको ध्यान रखना है। इस एक्स वाले लाइन को ये वाला कर्व रेखा जितनी बार काटेगा उतना ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कर्व वाला रेखा एक्स वाले लाइन को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 2 बार काट रहा है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप आओगे नीचे एक और सवाल देखो। इसी प्रकार से सवाल में आपसे कह रहा है कि पी एक्स का शून्यक निकालना है। तो ये जो एक्स वाला लाइन है इसको कै बार काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार काट रहा है, इसीलिए जो इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान होता है इस तरह के सवाल। अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 के सवाल को ध्यान से देखिए। टाइप 2 के सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। ठीक है, या तो इस तरह का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या नहीं तो आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट 15 का शून्य का आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, इस वाले सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे देखो लिख लो एक्स का सॉरी, फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पे जैसे कि एक्स का स्क्वायर है और माइनस है, हम इसको लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 15 ही होगा। ठीक है, तो इसको जीरो के बराबर कर लिए ना। अब ये इसको गौर से देखोगे तो ये जो 2 टर्म आपको दिख रहा है, अगर इसको हम ए मान ले और इसको हम बी मान ले तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया कि नहीं। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो बोलता है इसका फॉर्मूला होता है कि एक बार प्लस में लिख लीजिएगा और एक बार माइनस में लिख लीजिएगा। तो यही जो है इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे होने क्या वाला है। तो यहाँ पर जो अगर हम इसको ए मान लिए हैं, इसको बी मान लिए हैं, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ गया जिसको हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स है। ठीक है, ए की जगह में क्या है, एक्स है। तो आप लिखोगे एक्स प्लस रूट 15 एक बार और फिर लिखोगे एक्स माइनस रूट 15 दूसरी बार, और इसको जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लो। आप वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है आपको। तो जीरो के बराबर है तो एक्स प्लस रूट 15 बराबर जीरो करोगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर के एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस रूट 15। ठीक है, तो माइनस रूट 15 निकल कर आएगा, एक तो आपको पता चल गया। दूसरा एक्स माइनस 15 को जब जीरो के बराबर करोगे तो बराबर को उधर जा करके ये 15 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी एक बार आपका माइनस 15 आने वाला है, एक बार आपका प्लस में 15 आने वाला है। ठीक है, तो एक बार माइनस 15 एक बार प्लस 15 जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, उसी टाइप में, अभी हम टाइप 2 में ही चल रहे हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक क्या होगा। अब देखिए इसका शून्यक निकालने बोला है तो कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोगों को सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस 2x को हमको लाना है तो प्लस 2x में माइनस 4x करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इसको तोड़ दिया हमने, अब माइनस 8 लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए जो कॉमन मिलता है उसको हम लोग बाहर लेते हैं, एक्स कॉमन को बाहर ले लिए, बच गया कौन, यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में -4 कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं। तो -4 कॉमन लिए थे इसीलिए ये वाला माइनस जो है प्लस में चेंज हो गया। दूसरी बात है, आप दोनों का ये ध्यान में रखना है कि जो ब्रैकेट वाला बचता है ना, ये दोनों सेम होता है, हमेशा सेम होता है, कभी भी वो अलग अलग नहीं होगा। यहाँ आपका प्लस हुआ तो वहाँ भी प्लस ही होगा, ये बात का ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ये वाला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, दोनों में से एक को लेते हैं और जो बाहर बच गया एक्स वो लेना है और -4 यहाँ पे तो वो लेना है, तो बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखो क्या होगा एक एक करके सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे, x का वैल्यू -2 आएगा, फिर x माइनस 4 बराबर जीरो करेंगे, x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे हम गुणनखंड सिखाने लगेंगे तो फिर हो गया। ठीक है, ये आपको पहले से ही सीखना था, 1 साल आपको समय मिला मैट्रिक में, ये आपको पहले ही करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आता होगा। तो -2 और 4 देखिए कहाँ पर आंसर है, तो -2 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख गया आंसर।
आइए उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा। सेम प्रोसेस से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में देखिए क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आई। ये जो है फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के दो शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। यह आपको अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला सी बाई ए हो जाएगा आंसर इसका, डायरेक्ट याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल टाइप नंबर 4 पे। टाइप 4 किस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पूछा गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इनके शून्यक क्या होंगे। तो इनके शून्यकों का जो गुणनफल आपको क्या दे दिया है, 8 दे दिया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या नहीं किया, शून्यकों का जो गुणनफल होता है बाबू, वो पहले समझ लो होता है क्या है, अल्फ़ा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। फिर से समझो, अभी हमने आपको पढ़ाया ऊपर में, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो शून्यकों का जो गुणनफल आपको कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका जो 8 वैल्यू शो कर रहा है, किसका कर रहा है, सी का कर रहा है। तो यहाँ पे सी का जगह पे कौन रहेगा, सी। यहाँ पे जो ए, आपको ए का वैल्यू ही निकल कर आ गया, ठीक है, 8। यानी यहाँ पे हम लोग क्या, ए स्क्वायर बी एक्स सी एक्स, सी हमारा लास्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दिया गया है ये वाला, आप देखिए उसी को लिखे हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू में 8 पुट कर दिए हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। आप अब ये मत समझना कि नीचे ए आए तो वो ए इसके लिए होता है, आगे वाला ए एक्स स्क्वायर, जो द्विघात समीकरण हम लोग लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ये सी का स्थान है, ठीक है। ये सी का स्थान है, जो हम लोग का सी वैल्यू आया वो यहाँ पे पुटअप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, 9x को तोड़ देंगे, -8x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस 8। फिर इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, तो -1 कॉमन खींचेंगे तब ना ये प्लस में बनेगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट वाला सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर जो होगा आपका x माइनस 8, और फिर यहाँ पे होगा आपका x माइनस 1, क्योंकि ये x माइनस 8 x माइनस का 1 लिख दिए, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे। अब 0 के बराबर हो गया। इसका अगर आप आंसर निकालना चाहोगे तो x माइनस 8 बराबर 0 करो, x बराबर 8 निकल कर आएगा, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। तो एगो 8 और एगो 1 होना चाहिए आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। इसी का ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं तो अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा क्या होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा, अल्फ़ा और बीटा का जब एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा तो ऊपर में बीटा आएगा, फिर बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो ऊपर में अल्फ़ा आएगा। ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी बाय ए का मतलब क्या हुआ, बी का वैल्यू है कितना है आपके समीकरण में, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, बी एक्स 2 है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस बी है, तो इसलिए हम लोग -2 लिखे हैं। बात समझ आए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -2। अब बोला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय, सी का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है, तो 1 रख देंगे, तो -2 और 1 आ गया यहाँ पे, तो -2 और 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आपके पास अल्फ़ा बीटा भी मिल गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया, दोनों मिल गया ना। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का था, चाहे बीटा अल्फ़ा रहे चाहे अल्फ़ा बीटा रहे, बात एक ही है, ठीक है। तो ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू था तो कितना आया, -2, और नीचे ए का वैल्यू तो 1 ही है तो -2 बटा ए लिख दो, और सी बाय ए का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो सी बाय ए का वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, सी बाय, यहाँ पर भी 1 बाय 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा -2 बाय ए, और -2 जो ऊपर रहता है उसी का वैल्यू होता है, -2 का ही वैल्यू रहेगा ऊपर में, सब तो नीचे 1 ही है, नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए -2 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य को बराबर है किंतु विपरीत हैं तो ए का मान क्या होगा। देखिए जब भी शून्य विपरीत होगा तो आपको ऑप्शन डी 0 कर देना, सीधी सी बात है। दो शून्य होंगे, दोनों विपरीत होंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, 4u प्लस 8u का शून्य क्या होगा। इसको ध्यान से समझिए, 4u प्लस 8u का शून्य क्या होगा। ऑप्शंस आपको दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना। 4u और 8u है ना, दोनों में से देखिए कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो इसमें 4u है, ठीक है, तो 4u को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे u, ठीक है। बात समझ में, 4u को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एगो u बचेगा, यहाँ पे 2 u था, एगो u बचा, एक u तो आपने बाहर निकाल लिया इसके साथ, तो बचेगा यहाँ पे क्या, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो गुणनखंड बन गया 4u और u प्लस 2 बराबर 0 हो गया।
तो 2 गुणनखंड बना ना यहाँ पे, तो 4u बरा, एक बार कर दीजिए 4u बराबर 0, तो u का वैल्यू 0/4 आ गया 0। एक बार कर दीजिए u+2 बराबर 0, तो u का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, तो 0 -2, देखिए 0 -2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 5 में। पांचवा प्रकार का टाइप कौन सा है, तो द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए शून्य आपको दे दिया है, ठीक है, समीकरण दे देगा। अब कहेगा शून्यकों का योगफल बताइए, तो शून्यकों का जो योगफल होता है बाबू, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस बी बाय ए बोला है, ये माइनस बाबू फॉर्मूला का इसलिए हम लोग रख दिया। अब बी का जगह में देखिए क्या, बी का जगह में सिर्फ एक्स है, तो नंबर कोई नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। ए का जगह में क्या है बाबू, AX² में ए का जगह में क्या है 3, तो 1/3 हो गया। ये माइनस फॉर्मूला से आ गया, तो -1/3, तो शून्यकों का योगफल बोला तो -1/3। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है, फॉर्मूला में आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए होता है। ठीक है, तो c देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर अकेला नंबर होता है ना बाबू, अकेला नंबर हमेशा c कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c। ठीक है, तो ये जो b का वैल्यू हमेशा x के साथ जुटा हुआ रहता है, लेकिन c का वैल्यू अकेला रहेगा। वो तो अकेला नंबर कोई भी है तो वो c है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका c, तो c बाय ए, लेकिन यहाँ पे हम c का वैल्यू 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 का चिन्ह का है, माइनस में 3 है, तो -3 लेंगे। और ax², तो a यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 3 1 हो गया, तो नीचे तो 1 का वैल्यू खत्म ही ना हो गया, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, क्लियर। आइए तीसरा सवाल पे, इस तीसरे सवाल को ध्यान से देखिए, कह रहा है x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। x² है प्लस 7x है प्लस 10 है, इसका शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला माइनस जो है आपका फॉर्मूला से आया, यहाँ पर b का वैल्यू 7 है, लेकिन जैसे ही हम 7 रखेंगे, लेकिन ये माइनस के कारण यहाँ पे -7 हो जाएगा। a हमारा कितना है, ax² होता है, जहाँ पे नंबर नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए हमने 1 लिखा है, तो -7 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। -7 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 का सवाल देखिए, ये आखिरी टाइप है, इसको ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला। ठीक है, देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और 5 है। देखिए बाबू, शून्यकों का योगफल बोला है 0 होगा, तो और 5 और सॉरी, शून्यकों का योग जो है वो 0 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो √5 है। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा होता है प्लस बीटा होता है, बराबर होता है -b/a। बात समझ में आया, -b/a होगा। ये शून्यकों का क्या हो गया, योगफल हो गया। ठीक है, तो -b/a और -b का मतलब हो गया, आपको 0 दे दिया है इसका वैल्यू। ठीक है, -b/a बराबर b का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि माइनस का अगर 0 हो गया है, इसका मतलब जो है, अगर देखिए हम लोग जो लिखते हैं समीकरण, समझिए इसको ध्यान से, ax² + bx अब प्लस c, अगर आपका b का वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ का पूरा वैल्यू है ना ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x का टर्म गायब हो जाएगा, x रहेगा ही नहीं। अगर b अगर आपका 0 कर दें तो यहाँ पर x रहेगा ही नहीं, x वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ax² + bx वाला ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं पर आप यहाँ से समझ जाओ कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि x वाला टर्म, बीच वाला टर्म आपका गायब होगा 0 के कारण, क्योंकि 0 आ रहा है b का वैल्यू। ठीक है, आइए अब अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है, यानी कि जो अल्फ़ा होगा और इंटू बीटा होगा, वो होता है आपका c/a। ठीक है, तो c का जो वैल्यू आना चाहिए वो √5 आना चाहिए, ना कि -5 में आना चाहिए। माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि c का वैल्यू कितना है, √5 है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आया। ये माइनस में आ रहा है, ये हमारा प्लस में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा को, अल्फ़ा इंटू बीटा देखोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा देखोगे तो c/a होता है। ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, तो यानी हमारा जो c का वैल्यू होना चाहिए वो √5 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई c का वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी c का वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, रूट प्लस में आ जा रहा है। ठीक है, सॉरी, ये तो ठीक ही है ना, प्लस में आ रहा है, ये माइनस में ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी ये जो है आपका यहाँ पे b का वैल्यू शो कर दे रहा है, इसीलिए हर हालत में जो है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से।
इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 है और -2 है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योग होता है बाबू अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो ये कितना दिया है, -3 दिया है आपको। जो -3 दिया है और ये जो है आपका -b है, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 3 आना चाहिए, है ना। बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू -3 में है, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी -3 में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अब बच गया एगो ये ऑप्शन, एगो ये ऑप्शन, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब 2 को बच गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो c का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 शो कर रहा है, यहाँ पे 2 शो कर रहा है, तो प्लस में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग कितना है बताइए, अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर है -b/a। ये कितना दिया है, 4 दिया है। -b/a कितना हो जाएगा, 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 4 आया, लेकिन ये -b के कारण ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी जो b का वैल्यू होगा वो -4 में होगा। तो देखिए यहाँ पे -4 नहीं है, यहाँ पर भी -4 नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास बी और सी। तो अब हम लोग चेक करेंगे इसको, अल्फ़ा इंटू बीटा को। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और ये आपका कितना है, 1। तो ये 1 होना चाहिए पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में यहाँ तो ये माइनस में ई नहीं होगा, तो बच गया कौन, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है हमारा एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। द्विघात बहुपद क्या होगा, देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे कितना दिया है, 1। 1 नहीं होगा बाबू, या माइनस फार्मूला में तो -1 होगा, यानी जो हमारा जो b का जगह होगा, जो bx होता है, जहाँ पे b होता है वहाँ पे -1 छिपा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो +1 है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो आपका ये 4 आ गया, जबकि 4 नहीं होना चाहिए, 1 छिपा हुआ होना चाहिए। ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर चाहिए ऐसे, बच गया कौन, -1 किस में छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम सी को भी चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।